एलोन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से अहम पेशरफ्त। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने NOC जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को PTA की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। पै दर पे शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी ओपनर्स की धुआंधार इनिंग्स। 16 ओवर्स में मेजबान टीम का 205 रन का हदफ हासिल किया। हसन नवाज की तेज तरीन सेंचुरी 105 रन पर नॉट आउट। हसन नवाज ने पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना डाला। कप्तान सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरी। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। हाईकोर्ट के पुराने ट्रिब्यूनल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवालात उठा दिए। सेनेट कवायदो जवाबित और इस्तेकाक कमेटी का इजलास। IG जेल खानाजात पंजाब की आइंदा प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर एजाज चौधरी को लाने की यकीन दहानी। अगर डॉक्टर्स इजाजत देते हैं तो एजाज चौधरी को लाएंगे। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। और मुल्क भर के मसाजिद में लाखों अफराद आज इत्तिकाफ बैठेंगे। मसाजिद में इत्तिकाफ बैठने वालों के लिए इंतजामात मुकम्मल। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स, बादशाही और दीगर मसाजिद में इत्तिकाफ की तैयारियां मुकम्मल। मुअत्तकिफीन के लिए खुसूसी इंतजामात। सदर ममलूकत आसिफ जरदारी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दे दी गई। सदर ममलूकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। जना, चोरी, डकैती, इगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमान पर इतलाक नहीं होगा। सजा में कमी का इतलाक माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमान पर भी नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF की जानिब से जल्द खुशखबरी मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से निपटना चैलेंज है। हमें क्लाइमेट के लिए नए मनसूबे लाने होंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त मौजूद नहीं। टाइम फ्रेम को कम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां मोहम्मद रऊफ अता की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी। मुलाकात में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, खसूसन बलोचिस्तान में पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने नवाज शरीफ से दरखास्त दी कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सियासी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए इकदाम उठाएं। नवाज शरीफ का भी बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म ने जल्द
दौरा बलूचिस्तान का ऐलान किया। कहा सूबे के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतिजाज पर दर्ज मुकदमे का केस एटीसी इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, जरताज गुल, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, शेर अफजल मरवत की उबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। अदालत ने राजा बशारत की 5 मई तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। MNA जरताज गुल ने कहा हुकूमत को मुल्क का ख्याल नहीं, वजीर आजम का रवैया भी गैर संजीदा है। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंकिलाब बरपा। वजीर आला पंजाब का वीएन देहात की खवातीन के लिए डिजिटल फ्यूचर के दरवाजे खुल गए। सूबे भर के देहात में 27,000 खवातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान देही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जेर एहतिमाम देही खवातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब के लिंक्स ऑफ लाहौर के बड़े मंसूबे के नए मरहले का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शादरा के दाखिली मकाम पर मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास ज़मून कोर और पनाह गाहों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मामलात का जायज़ा और अहम फैसले। ज़मून कोर और पनाह गाहों के ऑपरेशनल अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा ग्रांट इन एड के जरिए ऐसी फलाही सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। फलाही इदारों की बेहतरी के लिए सालाना अखराजात को मुस्तकिल बजट का हिस्सा बनाना जरूरी है। इजलास में सूबे के मुख्तलिफ अजला में ज़मून कोर के मजीद मराकज़ कायम करने का असूली फैसला। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों अफराद आज इत्तिकाफ बैठेंगे। मसाजिद में इत्तिकाफ बैठने वालों के लिए इंतजामात मुकम्मल। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स, बादशाही और दिगर मसाजिद में इत्तिकाफ की तैयारियां मुकम्मल। मुअत्तकिफीन के लिए ख़ुसूसी इंतजामात। मुफ्ती अब्दुल करीम खान का कहना है लगन से इत्तिकाफ में बैठने वाले को मकबूल हज का सवाब मिलता है। मुफ्ती शाहिद उबैद ने कहा इत्तिकाफ में सोना, जागना, खाना पीना सब इबादत है। इत्तिकाफ में बैठने वाला शख्स अल्लाह का मेहमान होता है। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी, मौलाना जावेदुल हसन सदीकी ने भी इत्तिकाफ की फजीलत पर रोशनी डाली। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में इज्तिमात का इनेकाद। मसाजिद में नमाजियों के लिए खुसूसी एहतिमाम। उलमा कराम ने जुमातुल मुबारक की फजीलत बयान की। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब में भी रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़िर। आखिरी अशरे में ज़ायरीन की तादाद बढ़ गई। उधर मशरिक़ वुस्ता में भी रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा। बैतुल मक़दस में मुसलमानों का रश। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में भी महंगाई थम न सकी। शहरियों के लिए ईद की खरीदारी मुश्किल हो गई। कपड़े, जूते अवाम की पहुंच से दूर। बच्चों की ईद की तैयारी भी मुतासिर होने लगी। पेशावर में शलवार कमीज, वेस्ट कोट और पेशावरी चप्पल की डिमांड में इजाफा। खवातीन के भी बाजारों में डेरे। कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की तलाश में सरगर्दा। साथ महंगाई के भी शिकवे। दर्जियों ने भी हाउसफुल के बोर्ड आवेजा कर दिए। मुल्क भर में अशियाए खौरनोश की कीमतें भी कम न हो सकी। एक हफ्ते के दौरान 11 अशिया की कीमतों में इजाफा, 18 अशिया की कीमत में कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार अदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर फी किलो 50 रुपये 7 पैसे महंगा। बीफ दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं।